गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपके लिए बहुत ही शानदार इनिशिएटिव, बहुत ही बढ़िया बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही अहम भाग्य है ये, जहाँ पे हम आपको अभी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवा रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप डी एग्जामिनेशन का जो एग्जाम है वो कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसलिए हम आपको अभी फिलहाल आरआरबी एनटीपीसी का बैच स्टार्ट किया है, जहाँ पे आपके लाइव सेशंस भी हो रहे हैं। लाइव सेशंस में हम आपको एमसीक्यूज करवा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं। हमारी जो क्लासेस हैं सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक लाइव सेशन चलते हैं। सो प्लीज हमारे लाइव सेशंस को जरूर ज्वाइन करिए और हमारे क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपको अप टू डेट रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे लाइव सेक्शंस का। यही नहीं बल्कि सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी नहीं, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे कि आपकी बैंकिंग हो गई, आपकी एसएससी हो गई, आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इन सारी परीक्षाओं की जो तैयारी है वो आपको इसी प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पे करवाई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आप हमें हमारे सारे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करें, ताकि आप टाइम टू टाइम अपडेटेड रहें। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर हूं और मैं आपको जीएस यहाँ पे ज्योग्राफी करवा रही हूँ, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अहम हिस्सा है इसका। और आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपके विश्व भूगोल करवा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। आज मैं आपको करवाऊंगी ओशनिक करेंट्स, यानी कि महासागर धाराएं के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले मैं आपको महासागर के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अगर हम इस मैप की तरफ ध्यान दे तो आप क्या कहते हैं, गौर फरमाए इस पे कि ये पार्ट जो है हम कर चुके हैं, ठीक है। जहां पे मैंने आपको बताया था कि 5 आपके प्रमुख महासागर हैं, जिनका क्या नाम है। पहले तो आते हैं आपके यहाँ पे पैसिफिक ओशन, फिर आता है आपका यहाँ पे इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन अर्थात आपका प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। इंडियन ओशन अर्थात आपका हिंद महासागर। अटलांटिक ओशन, जिसे हिंदी में अटलांटिक ओशन ही कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सदर्न ओशन, यानी कि दक्षिण महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। और यहाँ पे है आपका आर्कटिक ओशन, ठीक है। आर्कटिक ओशन, ठीक, उसको हिंदी में आर्कटिक ओशन ही बोलेंगे। इन सारे ओशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें इन 5 क्या कहते हैं महासागरों में से आपके 3 प्रमुख महासागर हैं जिससे कि 90% यानी कि 90% जो है आपका जो पानी है वो इन 3 महासागरों में फैला हुआ है। आपका हो गया प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक अवश्य करेगा, वहां पे आपको इनके बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन किया है, पॉइंट्स नोट डाउन करवाए, मैंने आपको लिखवाए हैं, उसे जरूर जाके देखिएगा, तभी आपको ये जो पार्ट है समझ में आएगा। और इससे पहले भी मैं आपको सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, और महाद्वीप में यानी कि आपके कॉन्टिनेंट, जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स है, उसके बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे उनके बारे में डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलो, आज हम स्टार्ट करेंगे ओशन करंट से, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे ओशन करंट्स, ठीक, यानी कि आपका महासागर धाराएं, ठीक, धाराएं। अब एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। ये है आपका महासागर, ठीक, ये है आपका महासागर, ठीक, ये है आपका महासागर, ये है आपकी महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, ठीक है। ये डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि धाराएं आपको याद है कि करंट जो होते हैं ना, जो ओशनिक करंट्स होते हैं, उसे हम हिंदी में बोलते हैं महासागरीय धाराएं, ठीक है। महासागर के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, आज हम महासागर धाराएं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जरा विस्तार से देखते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा ओशन करंट्स,
ओशन करेंट्स। ठीक, अब ओशन करेंट्स में हम कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम पढ़ेंगे कि ओशन करेंट्स क्या होती हैं, है ना। व्हाट आर ओशन करेंट्स, ठीक है। फिर हम इनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी, ठीक, ओरिजिनेट कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या फिर आता है आपके प्रकार, यानी कि फॉर्म्स के बारे में, कितनी प्रकार की होती हैं, राइट, कितनी प्रकार की होती हैं। प्रकार में भी हम दो चीज पढ़ेंगे, पहला आता है आपका गति, गति यानी कि स्पीड, है ना, गति यानी कि स्पीड। फिर आता है आपका तापमान, तापमान अर्थात आपका टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर, स्पीड, टेम्परेचर। और आता है फिर आपका स्थिति, है ना, फिर आता है आपकी स्थिति, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इसमें डिवाइड, इतना डिवाइड करके हम आपके ओशन करेंट्स या फिर ओशनिक करेंट्स, आप कुछ भी कह लो, है ना, ओशन करेंट्स या फिर ओशनिक करेंट्स कह लीजिए। और हिंदी मीडियम वाले इनको हम कह लेंगे महासागर धाराएं। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के हो, अपने नोट्स खुद बनाएं, वही आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होंगे, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी होगी फटाफट रिवाइज करने में, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अपने साथ एटलिस्ट अवश्य लेके बैठिएगा, बिना एटलिस्ट के आपको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तीसरी बात यह है कि आई विल बी बायलिंगुअल, यानी कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताएंगे, लिखेंगे हम ज्यादा इंग्लिश में क्योंकि हमारी हिंदी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है, ठीक है, इसीलिए उसके लिए पहले से ही आई एम रियली सॉरी। और क्या कहते हैं, जो आपका जो हाथ, कान और दिमाग है वो एक साथ काम करना चाहिए। आंखें आपकी जो है वो आपके एटलिस्ट में रहनी चाहिए, और जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं, जिसमें आप लिख रहे हैं उसमें रहनी चाहिए। हाथ लगातार चलते रहने चाहिए, यानी कि व्हेन आई एम डिक्टेटिंग, जब हम आपको कोई भी चीज बता रहे हो तो आप साथ ही साथ लिखते चले जाइएगा, ठीक है, और एटलिस्ट में देखते चले जाएगा और सुनते चले जाएगा, ठीक है। चलो हम ऐसे करके आपका जो है वो पढ़ेंगे ओशनिक करेंट्स, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं ओशन करेंट्स की। ओशन करेंट्स, ठीक, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख दे रही हूं मैं, क्या था, महासागर धाराएं, ठीक है, महासागर धाराएं। तो महासागर धाराएं क्या होती हैं? महासागरों के जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाह होना। महासागर का एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में प्रवाह होना, प्रवाह होना, बहना, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। ये है आपकी डेफिनेशन। प्रवाह होना, बहना, गति करना, है ना, गति करना, ठीक है। महासागर का एक निश्चित दिशा में, यानी कि ओशंस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना, उसको क्या बोलते हैं? ओशनिक करेंट्स बोलते हैं, ठीक है। भूगोल वेलाओं, यानी कि आपके जो ज्योग्राफिस्ट है, जो जियोलॉजिस्ट है, 1 सेकेंड, नाउ अकॉर्डिंग टू सम जियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब जियोलॉजिस्ट अपनी अलग से डेफिनेशन देंगे। वैसे ये जो डेफिनेशन है ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हमने लिखवाई है, बनाई है, मतलब ऐसे हमने, इसलिए आपको समझ में आ रहा है ऐसे। वैसे इसका एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट क्या है कि महासागरीय धाराएं समुद्री नदियां हैं जो, लिख के रहेगा, महासागर धाराएं
महासागर धाराएं, महासागरीय महासागरीय क्या है, सॉरी, समुद्रीय समुद्रीय नदियां हैं जो वायुमंडल जो आपके वायुमंडल तथा समुद्रीय जो आपके वायुमंडल तथा समुद्रीय कारकों द्वारा प्रवाहित होती हैं। ठीक है, महासागर धाराएं समुद्रीय नदियां हैं जो वायुमंडल तथा समुद्री कारकों द्वारा प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक मतलब ऐसी नॉलेज के लिए है जहाँ पे आपको बताया जा रहा है, आएगा नहीं, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके जानकारी के लिए अनिवार्य है तो लिखवा दिया है मैंने। ठीक है, अदरवाइज इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक, चलो एक ये चीज है कि यहाँ पे जब हम उत्पत्ति ओरिजिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो इसमें दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स ये भी बटेगा। पहला आता है आपका प्राइमरी सोर्स और दूसरा है आपका सेकेंडरी सोर्स। ठीक, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो प्राइमरी में आपका होगा पृथ्वी का वो दूसरे पेन से लगता है ताकि दिखे। अरे यार, घर्षण जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर एक हो गया आपका कोरियोलिस फोर्स। अरे यार, ठीक, कोरियोलिस फोर्स और होता है आपकी प्रिवेलिंग विंड्स, यानी कि प्रचलित प्रिवेलिंग विंड्स, यानी कि आपकी प्रचलित हवाएं। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी सोर्स। ठीक है, फिर सेकेंडरी में आता है आपका टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा आएगा आपका सैलिनिटी, लवणता, टेम्परेचर यानी कि आपका तापमान हो जाएगा, और क्या आएगा आपका, आएगा डेंसिटी आएगा आपका, है ना। डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व आएगा, और आएगा आपका वाटर वेपर, है ना। वाटर वेपर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वाष्प करके कहते हैं, राइट। ये रहा टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, वाटर वेपर। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला पार्ट हमने कर लिया जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, बस आपके लिए समझना अनिवार्य है कि महासागर धाराएं क्या होती हैं। ठीक है, फिर हमारा दूसरा आता है, वो है हमारा ओरिजिनेशन। ठीक है, हमारा दूसरा आता है ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन या फिर आप कह सकते हो उत्पत्ति। ठीक, उत्पत्ति। ठीक, उत्पत्ति। चलो, तो पहला हम करते हैं प्राइमरी
प्राइमरी सोर्स, ठीक, प्राइमरी सोर्स हो गया आपका। तो पहला क्या है हमारा, वो है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, है ना, पृथ्वी का घूर्णन। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं आपके लिए ताकि आसानी रहे समझने में, ठीक है। फ्रेम कर देते हैं ऑरेंज और फिल कर देते हैं ग्रीन, कर देते हैं और फिल कर देते हैं ऑरेंज है, नहीं मैं नहीं देते, वाइट कर देते हैं ताकि आपको इस पे कुछ लिखे तो आपको समझ में आए, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ करें हम, ये, ठीक, ताकि दिखे, ठीक। चलो ये है आपकी 0 डिग्री, ठीक, कौन सी है, 0 डिग्री, यानी कि आपकी इक्वेटर, ठीक। ये है आपका ईस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब जो गति है, जो मूवमेंट है, वो कहां से कहां तक है आपका, ईस्ट टू वेस्ट, कहां से कहां तक है, ईस्ट टू, ऐसे है ना, ऐसे है। तो जल जो होता है वो विपरीत दिशा में गति करता है। आपकी अर्थ कहां से कहां रोटेट करती है, बताएंगे जरा। अर्थ जो है वो आपकी कहां से कहां रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट करती है, ठीक है। तो आपका जो मूवमेंट होगा, जो आपका अर्थ है, वो कहां से कहां, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, राइट, वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए जो आपका सनराइज होता है वो कहां पे होता है, सबसे पहले ईस्ट में, और जो सनसेट होता है वो कहां होता है आपका, वेस्ट में। लेकिन यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है कि आपकी जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की दिशा जो है वो घूमती है। तो यहाँ पर जल, जो जल है वो विपरीत दिशा में गति करता है, ठीक है, विपरीत दिशा में गति करता है, ठीक, विपरीत दिशा में गति करता है, ठीक है। ये आ गया आपका पहला, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक। ये इसमें ऐसा कुछ खास समझने की जरूरत नहीं थी, बस आपको डायरेक्शन समझने की जरूरत थी, ठीक है। अब हमारी जो पृथ्वी है वो कहां से, पश्चिम से पूर्व की दिशा जो है वो घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो जल है वो विपरीत गति में घूमता है। तो जो जल का जो मूवमेंट होगा वो कौन सी डायरेक्शन से होगा, वो होगा पूर्व से पश्चिम की तरफ, ऐसे, ठीक है। चलो ये हो गया आपका पहला पार्ट, खत्म, ज्यादा कुछ इसमें मच वाला था नहीं। फिर आता है आपका सेकेंड पार्ट, फिर आता है आपका सेकेंड पार्ट, ठीक है। आपका सेकेंड पार्ट आता है प्रचलित हवाएं, क्या बोलते हैं इसे हम, प्रचलित हवाएं, हवाएं कह सकते हैं आप, पवनें कह सकते हैं आप, और क्या बोल सकते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स, ठीक है। वैसे हम वायुमंडल, आपके जो प्रिवेलिंग विंड्स है ना, उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ज्योग्राफी का, जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये फैक्टर आपके ओशनिक करंट्स के लिए कैसे ओरिजिनेट करता है वो उतना हमारे लिए जानना पर्याप्त होगा। तो यहाँ पे भी डायग्राम की जरूरत होगी, ठीक है, यहाँ पे भी डायग्राम की आवश्यकता होगी। तो ये बन गया आपका डायग्राम, एक्सक्यूज मी, ठीक है। चलो ये बन गया आपका डायग्राम।
ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। फिर यहाँ पे है आपका 30 डिग्री नॉर्थ। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, फिर से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ढंग से बनना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, बड़ा बनाते हैं ताकि समझ में आए आप लोगों को। ठीक, आई होप इज इट विजिबल टू यू ऑल ऑफ यू। फ्रेम का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। ठीक है, चलो फिर आते हैं, हम यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे। हमारा जो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, यानी कि इक्वेटर, ये हो गया आपका 0 डिग्री इक्वेटर। फिर आता है आपका यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, कौन सा? 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक, फिर एक और है आपका आएगा यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ। ठीक, क्या आएगा यहाँ पे आपका? 60 डिग्री नॉर्थ। फिर आएगा आपका नीचे, नीचे भी है सेम सिनेरियो, 30 डिग्री साउथ। ठीक है, 30 डिग्री साउथ, और क्या है? 30 डिग्री 60 डिग्री साउथ। ठीक है, 60 डिग्री साउथ। ये हो गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया आपका 60 डिग्री साउथ, ये हो गया आपका 30 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, और ये 60 डिग्री साउथ। ठीक है, इक्वेटर यानी कि आपकी भूमध्य रेखा। ठीक, 30। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके हम विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन से डायरेक्शन में विंड्स जो है वो चलती हैं। तो यहाँ पे आपकी विंड्स ऐसे इस डायरेक्शन में उड़ती हैं, 30 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ में, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग विंड्स। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग विंड्स, ट्रेडिंग विंड्स। ठीक है, ट्रेडिंग विंड्स बोलेंगे ना, या फिर आप इसको बोलेंगे व्यापारिक, व्यापारिक, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। ठीक है, यहाँ पे तो ये ट्रेडिंग विंड्स कराई जाती है, लेकिन यहाँ पे इसके जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। क्या बोलेंगे यहाँ पे? वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। ठीक है, वेस्टर्लीज को और क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, रियली सॉरी हिंदी मीडियम वाले बच्चों। वेस्टर्लीज बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेडिंग विंड्स यानी कि आपकी व्यापारिक पवने होंगी। ठीक है, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होगा। क्या कहते हैं, 30 डिग्री साउथ में। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। ये डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज हो रही है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन इस लेक्चर में नहीं। ठीक, इस लेक्चर में नहीं। चलो ठीक है, ये हो गई आपकी प्रिवेलिंग विंड्स। तो ये जो प्रिवेलिंग विंड्स है ये विल क्रिएट फ्रिक्शन अबव ओशन एंड मूव ओशन या वाटर फॉरवर्ड। तो ये जो आपकी प्रिवेलिंग विंड्स हैं ये क्या करेंगी? जो आपकी प्रिवेलिंग विंड्स हैं ये क्या करेंगी? दीज प्रिवेलिंग विंड्स, these prevailing winds, these prevailing winds will create friction, will create friction above ocean, जिसकी वजह से जो ओशन होगा, जो पानी होगा वो आगे मूव करेगा, will move forward। ठीक, will move फॉरवर्ड। हिंदी मीडियम वालों के लिए कि ये जो आपकी प्रचलित हवाएं या पवने होंगी वो क्या करेंगी? वो पानी के ऊपर जब चलेंगी ना तो घर्षण क्या कहते उत्पन्न करेंगी, घर्षण उत्पन्न करेंगी। तो जिसके कारण क्या होगा? जो पानी का बहाव होगा, जो पानी का प्रवाह होगा वो आगे की तरफ होगा। दैट तो क्या होगा? तो जो पानी है
ओशन या पानी है विल मूव फॉरवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये है आपका सेकेंड फैक्टर प्रिवेलिंग विंड यानी कि प्रचलित हवाएं। ठीक है, दीज प्रिवेलिंग विंड्स विल क्रिएट फ्रिक्शन अबव ओशन वाटर या पानी कह सकते हैं आप। ठीक है, जिसके कारण जो पानी है आपका वो आगे की दिशा में बढ़ेगा। ठीक, चलो समझ में आ गया। यहाँ पे पवनों के जो डायरेक्शन मैंने बनाए हैं आपके लिए वो दर्शाने के लिए कि यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन है कि 30 डिग्री में अलग चलते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ में अलग डायरेक्शन है, 30 डिग्री साउथ में अलग डायरेक्शन है, 60 डिग्री साउथ में अलग डायरेक्शन है। क्यों अलग डायरेक्शन है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए केवल इस फैक्टर के लिए जानना जरूरी था कि ये कैसे जो है ओशन करंट्स को ओरिजिनेट करती हैं, उतना ही पर्याप्त था इस पॉइंट के लिए। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अब एक चीज एक्सप्लेन करती हूं मैं आपको। ये बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पे ये आपका पानी हो गया, समुद्र हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पानी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे कि पानी, हवा चल रही है। ठीक है, हवा चल रही है। ठीक है, हवा चल रही है। यहाँ पे हवा जो है वो किस डायरेक्शन में चल रही है? यहाँ पे जो हवा है वो किस डायरेक्शन में चल रही है? वो इस डायरेक्शन में हवा चल रही है। आपकी जो प्रिवेलिंग विंड्स है, आपकी जो प्रचलित हवाएं हैं, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में चल रही है। यहां लिख देते हैं प्रचलित हवाएं। ठीक, प्रचलित हवाएं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब पानी इधर क्या कहते हैं, हवाएं इधर चल रही हैं, तो अभी क्या बताया था कि जब आपकी जो प्रचलित हवाएं हैं जब ओशन के ऊपर चलती हैं तो वो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, घर्षण प्रोड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से जो पानी का जो बहाव होगा वो इस तरफ हो जाएगा। राइट, तो जब पानी का बहाव इस तरफ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे जल घाटी बन जाएगी। क्या बनेगी? जल घाटी। जल घाटी, ठीक है, ये नीचे की तरफ धसेगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ धसेगा, ये नीचे की तरफ धसेगा। ठीक, ये नीचे की तरफ धसेगा और ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन जो है ये उठ जाएगा। तो ये पानी यहाँ पे उठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पानी है आपका, यहाँ पे जो जल स्तर है वो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जल का जो जल है वो इस दिशा में बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जल इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जल जो है, जल इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा। यहां पर आपका जो जल है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जल टीला बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा? जल टीला। यहाँ पे जल टीला बन जाएगा। अब एक और बात है कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब पानी ऊपर जाएगा तो जो पानी का जो नीचे डायरेक्शन है वो ऐसे रहेगा। ठीक है, ऊपर तो ऐसे रहेगा लेकिन नीचे ऐसे रहेगा, है ना। अगर आप कभी गौर करें तो यहाँ पे जैसे सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, तो ये क्या होगा, जब ये पानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये पानी जल्दी गर्म होगा और ये भाप बन जाएगा, वाष्पीकरण होगा, जिसकी वजह से ये जो ऊपर यहाँ पे तो गर्म पानी रहेगा
लेकिन यहाँ पे जो नीचे होगा वो पानी क्या होगा, ठंडा होगा, है ना, और ये ऐसे मूव करता रहेगा, ठीक। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे जल का टीला बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे जल घाटी बन जाएगी और यहाँ पे जल टीला बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बोलेंगे अपवेलिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अपवेलिंग, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डाउन वेलिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, डाउन वेलिंग, ठीक। यहाँ पे हो रहा है आपका डाउन वेलिंग। यहाँ पे उपसती महासागर धाराएं हैं, क्या है यहाँ पे, उपसती महासागर धाराएं। समझ में आया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो जो समझाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। यहाँ पे चूंकि पानी का स्तर जो है वो कम होता चला जाएगा, तो ये यहाँ नीचे मूवमेंट करेगा। जैसे जैसे पानी यहाँ पे नीचे भी चल देगा तो यहाँ पे आपका ठंडा पानी होगा, अरे यार ठंडा, और यहाँ पे होगा आपका गर्म पानी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है पानी ऐसे नीचे मूव करते करते यहाँ भी पहुंच जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, अपवेलिंग, और इसे क्या बोलेंगे, डाउन वेलिंग, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्रोसेस को, और जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में उसको लिख लीजिएगा। अब इतना पॉसिबल नहीं कि मैं आपको एक एक चीज लिखवाऊं, तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया आप अपने शब्दों में उसको अवश्य लिख लें ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा कोरियोलिस फोर्स। क्या आता है हमारा, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, अब कोरियोलिस फोर्स को हिंदी में कोरियोलिस फोर्स ही लिखेंगे, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स के में क्या होता है, दैट अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स, अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस, कुछ तो गलत हुआ है मेरा, अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स आपके नदन हेमिस्फेयर में, यानी कि आपका जो उत्तरी गोलार्ध है, वहां पे आपका जो पवनों की जो दिशाएं हैं, है ना, पवनों की जो दिशाएं हैं वो क्या रहती है, यहाँ पे आपका जो ओशन करंट्स है, ओशन करंट्स के बारे में पढ़ा ना हम, तो यहाँ पे ओशन करंट्स मेंशन कर देता है। ओशन करंट्स का जो डायरेक्शन है वो होगा राइट साइड। वैसे बेसिकली कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो हवा का डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है, तो हम यहाँ पे पवने ही लिख देते हैं, ठीक है, पवने ही लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। राइट साइड है, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड, सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स का मतलब होता है रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया था कि आपकी जो पृथ्वी है, कि आपकी जो पृथ्वी है ना, आपकी जो पृथ्वी है वो आपकी जो पृथ्वी है ये हो गई आपकी 0 डिग्री, ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया आपका वेस्ट डायरेक्शन। तो आपकी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा जो है वो घूमती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आपके जो विंड्स हो गए या फिर जो जल हो गया वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ना। तो वो कहाँ से कहाँ होता है, वो ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो नदन हेमिस्फेयर में यानी कि आपके उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा होती है, राइट साइड, ठीक है, राइट साइड डिफ्लेक्ट होता है। और सदर्न हेमिस्फेयर में यानी कि आपके दक्षिणी गोलार्ध में क्या डायरेक्शन होती है, वो होती है आपके लेफ्ट साइड। फिर से बता देते हैं आपको ताकि आप लिख सके, दैट अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स ocean currents in northern hemisphere move right side and in the southern hemisphere move left side, ठीक है, लिख लीजिए इसको।
सॉरी। ये हो गया आपका 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपकी जो हवाएं है या ओशन करंट है वो कैसे मूव कर रहे हैं, वो ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे मूव कर रहे हैं। और आपका जो सदर्न हेमिस्फेयर में है वो ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। यानी कि ये हो गए आपके दाएं ओर, है ना, ये हो गए आपके दाएं ओर और ये हो गए आपके बाएं ओर, ये हो गए आपके बाएं ओर। ठीक है, ठीक है। चलो एक और वैसे डायग्राम बना के दिखा दे, अगर आपको समझा दे तो आपको समझ में आ जाए शायद से। वैसे तो आ ही गया होगा, ना दिखेगा नहीं यहाँ पे, बहुत बड़ा बन गया ये। कोई नहीं, नेक्स्ट में बता देते हैं। ठीक है। ठीक, चलो। ठीक, यहाँ पे जो मूवमेंट है वो ऐसे है ना। यहाँ पे आपके द्वीप भी हैं तो यहाँ से भी टकरा के ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, और यहाँ पे आपका उल्टा हो जाएगा, है ना, यहाँ ऐसे मूव कर रही हैं तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। अरे दादा रे, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप डायग्राम समझ में आया हो, ऐसा कुछ इंजीनियरिंग नहीं है इसमें। ठीक है, आ गया होगा समझ में, बहुत ही सिंपल सी चीज समझाई है मैंने आप लोगों को यहाँ पे। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब जब देखते हैं किधर गया, ये रहा, बनाते हैं यहाँ पे आपका शिट। ठीक है, ये हो गया आपका पानी। ठीक, और ये हो गया आपका सूर्य, सूर्य देवता। ठीक, ये हो गए आपके सूर्य देव, येलो ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, नहीं रहने देते हैं। चलो, ये हो गए हमारे सूर्य देव। ठीक है, ये हो गया आपका पानी, पानी है तो ब्लू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यहां पे एक चीज अगर नोटिस करें हम तो सूर्य की किरणें इधर और इधर भी पड़ रही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा तीव्रता है वो सीधे पड़ रही है ना। तो सीधे यदि आपके डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, मतलब वहां पे आपकी सनलाइट की जो इंटेंसिटी है ना, जो तीव्रता है सनरेज की, वो सबसे ज्यादा आपके मध्य में पड़ रही है। ठीक है, बिटवीन में पड़ रही है, यहाँ पे बीच में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो पानी है ना आपका ऐसे होगा, ऐसे। ठीक, यहां जल्दी भाप बनेगा, बाष्पीकरण यहाँ पे ज्यादा होगा, है ना,
वाष्पीकरण यानी कि आपका इवापोरेशन जो है वो यहाँ पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर साइड्स यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस साइड जो पानी होगा ना हमारा, यानी कि इस साइड जो हमारा पानी होगा यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ के पानी का जो तापमान होगा, जो टेम्परेचर होगा वो होगा कम, ठीक। यहाँ पे जो आपके पानी का तापमान होगा वो होगा ज्यादा, ठीक। अब पानी का तापमान जो यहाँ पे कम है तो यहाँ पे आपका इवापोरेशन यानी कि आपका वाष्पीकरण क्या होगा, वो कम होगा, ठीक, क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे आपका वाष्पीकरण यानी कि आपका जो इवापोरेशन है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इवापोरेशन कम है तो यहाँ पे जो घनत्व है यानी कि आपकी जो डेंसिटी है वो कम होगी। यहाँ पे घनत्व जो है वो, जो डेंसिटी है वो यहाँ पे ज्यादा होगी। यहाँ पे आपकी लवणता यानी कि सैलिनिटी क्या है, वो कम होगी, है ना, यहाँ पे कम होगी। और यहाँ पे आपकी जो लवणता है यानी कि आपकी जो सैलिनिटी है वो ज्यादा होगी, ठीक। तो इससे आप डायग्राम बना लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। चलो, हाँ, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अरे यार, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ ओशन करेंट्स। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ओशन करेंट्स, टाइप्स ऑफ ओशन करेंट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओशन करेंट्स दो उसमें बटे हुए थे, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, है ना, दो में बटे हुए थे। तो पहला क्या है हमारा, पहला हमारा गति यानी कि स्पीड, ठीक, गति यानी कि स्पीड, ठीक, एक हो गया आपका गति के आधार पे। दूसरा हो गया हमारा तापमान, दूसरा हो गया हमारा तापमान यानी कि आपका टेम्परेचर के आधार पे, ठीक है, आपका टेम्परेचर के आधार पे बटा हुआ है, ठीक है। अब गति के आधार में भी तीन हिस्सों में बट गया है, गति के आधार में भी तीन हिस्सों में बट चुका है, ठीक है। क्या है, ड्रिफ्ट, पहला है ड्रिफ्ट, फिर है आपका करंट, ठीक है, पहला है ड्रिफ्ट, फिर है आपका करंट, फिर है आपका स्ट्रीम, ठीक है। ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ड्रिफ्ट यानी कि प्रवाह, ठीक है, ड्रिफ्ट यानी कि प्रवाह। फिर रहता है करंट यानी कि आपकी धारा, करंट यानी कि आपकी हो गई धारा, ठीक है। फिर होता है आपका स्ट्रीम यानी कि तीव्र प्रवाह, यानी कि तीव्र प्रवाह, ठीक है। ठीक है, तो जो ड्रिफ्ट होती है उसकी जो गति होती है वो होती है धीमी, ठीक है। तो आपकी जो ड्रिफ्ट की जो गति होती है वो क्या होती है, धीमी गति, क्या होती है, धीमी गति, ठीक है। जो आपका करंट होता है उसका जो गति होता है वो होता है मध्य, क्या होता है, मध्य गति, मध्य गति, ठीक है, मध्य गति। और जो स्ट्रीम होती है वो सबसे तेज, ठीक, सबसे तेज गति होती है उसकी, सबसे तेज गति होती है, सबसे तेज गति होती है आपके स्ट्रीम की। नाम से ही पता चल रहा है ना, स्ट्रीम यानी कि तीव्र प्रवाह, करंट यानी कि धारा, और ड्रिफ्ट प्रवाह। ड्रिफ्ट जो होती है वो धीमी गति की होती है, करंट जो होती है वो मध्य गति होती है, मीडियम, और जो स्ट्रीम होती है सबसे खतरनाक, सबसे तेज गति होती है, ठीक है।
फिर आता है आपका तापमान। अब तापमान के बेसिस में भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो हो गया आपका कोल्ड करंट, है ना, कोल्ड करंट, और दूसरा हो गया आपका वार्म करंट। दूसरा हो गया आपका वार्म करंट, ठीक, वार्म करंट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब एक चीज ये है कि यहां पे जो आपका ये अर्थ है, ठीक है, आपका ये अर्थ है, और ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा यानी कि आपकी इक्वेटर लाइन, राइट, 0 डिग्री, सीधी नहीं बनी, ठीक, ये हो गई आपकी 0 डिग्री, ठीक। अब सबको पता है कि 0 डिग्री पे क्या होगा, आपका जो सन है, सन रेज है, जो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे आपको वार्म करंट्स मिलेगा, ठीक है। भूमध्य रेखा के पास जो पानी का तापमान होगा वो ज्यादा होगा, क्या होगा, गर्म होगा, है ना। इसको रेड से बनाते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। फिर से करना पड़ेगा, सॉरी। ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ पे चूंकि आपकी भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा क्या है, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो यहाँ पे जो तापमान है वो ज्यादा होगा। तो जब तापमान यहाँ पे ज्यादा होगा तो जो पानी का तापमान है वो गर्म होगा, तो यहाँ पे होंगी आपकी वार्म ओशन करंट्स, ठीक, ये होगा आपका गर्म। अब ऊपर की सतह यानी कि जो इक्वेटर के पास तो गर्म मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आते जाएंगे पानी का जो तापमान है वो गिर जाएगा, ठीक है। पानी का तापमान जब गिर जाएगा तो वो यहाँ पे ठंडी हो जाएंगी, तो यहाँ पे कौन सी हमें मिलेंगी, यहाँ पे मिलेंगी हमें कोल्ड करेंट्स, ठीक है। क्या मिलेंगी हमें यहाँ पे, कोल्ड करेंट्स यानी कि ठंडी, ठीक, ठंडी, ठीक है, कोल्ड करेंट्स लिख ले, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं कोल्ड करेंट्स, है ना। और ये हिंदी यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं वार्म करेंट्स, नहीं रेड से लिखता है, गर्म है तो रेड से, ठीक, ताकि आसानी रहे समझने में, वार्म करेंट्स, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा, इतने कोई हार्ड मैथ्स नहीं है इसमें, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाक से। अब आता है हमारा मेन चीज, वो है हमारा मैप, ठीक, मैप, ये, ठीक है, ये आई होप आप लोगों को विजिबल होगा, अगर नहीं भी होगा तो अपना एटलस लेके बैठिए, तो मैंने पहले भी बोल रखा आप लोगों को, ठीक है। चलो, अब इसमें से आपका जो वार्म ओशन करंट्स है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक, तो इतना तो हमें पता है कि इक्वेटर के पास जितनी भी आपकी क्या कहते हैं धाराएं होंगी वो क्या होंगी, गर्म होंगी, वार्म ओशन करंट्स होंगी। लेकिन हमारे लिए डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी आपकी जो करंट्स हैं वो वार्म ओशन करंट्स होंगे, ठीक है। तो इसमें चूंकि सारे तो नहीं दिए हुए हैं लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे, ठीक है। आपके सबसे पहले तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो है आपका कहाँ गया ये, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो ये जो है ये आपका वार्म ओशन करंट है, ठीक है, ये है आपका वार्म ओशन करंट, ठीक, दिस इज योर वार्म ओशन करंट, राइट। फिर है आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट, दिस इज योर साउथ इक्वेटोरियल करंट,
जो कि आपका वार्म ओशन करंट है। ठीक है, आपका वार्म ओशन करंट है। और ये जो हम आपको ओशन करेंट्स करवा रहे हैं ना, ये आपके अटलांटिक महासागर के ओशन करेंट्स करवा रही हूँ। ठीक है, ये आपके अटलांटिक महासागर के ओशन करेंट्स हैं। ठीक है, इसमें सब तो नहीं दिए हुए हैं, आई नो, बट इट्स ओके, हम लिख लेंगे, फिर भी हम मार्क कर लेंगे। आप अपने एटलस में जरूर देखिएगा। ठीक है, एटलस में जरूर देखिएगा। ब्राजीलियन करंट जो है वो आपका वार्म ओशन करंट होगा। फिर होगा आपका ये बेंगुएला, तो आपका जो होगा वो होगा आपका कोल्ड ओशन करंट। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से दूर है ये ध्यान रखना। इक्वेटर के जितना पास होगा वो हमारा वार्म ओशन करंट होगा, जैसे कि हो गया आपका ब्राजीलियन ये। ठीक है, लेकिन यहां से जब ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे आपका कौन सा बना रहा है? ये आपका बना रहा है बेंगुएला करंट। बेंगुएला करंट जो होगा वो ठंडा होगा। ठीक है, कौन सा होगा आपका? ठंडा। ये ठीक है, ये हम्म जो आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो हमारे भूमध्य रेखा के पास में है, तो ये क्या होगा आपका? वार्म ओशन करंट। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ भी होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, और क्या बचा? हम अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे नहीं दिए हुए हैं, आई नो दैट, बट कोई नहीं। जो मेन प्रिंसिपल है, जो मेन चीज समझने की है, वो तो हमें समझ में आ गई है। ठीक है, कि क्या सिनेरियो रहेगा। चलो, मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, हम पकड़ेंगे यहाँ पे ब्लू, नहीं, पहले हम करेंगे वार्म ओशन करेंट्स के बारे में। वार्म ओशन करेंट्स, ये आपके अटलांटिक के हैं, अटलांटिक ओशन के। ठीक, वार्म ओशन करेंट्स में कौन कौन से करेंट्स आते हैं आपके? एक तो हो गया आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल, सेकंड हो गया आपका साउथ इक्वेटोरियल, और ब्राजीलियन ब्राजीलियन करंट। ठीक है, ब्राजीलियन करंट। फिर आता है आपका एंटेलस करंट। ठीक है, एंटेलस करंट। राइट, एंटेलस करंट। फिर आता है आपका कैरेबियन करंट। ठीक है, कैरेबियन करंट। ठीक है, कैरेबियन करंट। फिर आता है आपका फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा करंट। ठीक है, और और कौन सा है? मैक्सिको करंट, मैक्सिको करंट। मार्क करते जाएगा अपने एटलस में, मैक्सिको करंट। ठीक है, फिर है आपका गल्फ स्ट्रीम, फिर है आपका गल्फ स्ट्रीम। ये रहा आपका गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये रहा आपका गल्फ स्ट्रीम, ये, दिस इज योर गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, दिस इज योर गल्फ स्ट्रीम एंड दिस इज योर वार्म ओशन करंट। ठीक है, दिस इज योर वार्म ओशन करंट।
फिर आता है यहाँ पे हमारा रेनल करंट। रेनल करंट, ठीक है, लिखते जाएगा साथ साथ में। फिर आता है आपका नॉर्वे करंट। नॉर्वे करंट, नॉर्वे करंट। फिर आता है आपका इरमिंगर करंट। ये वाले मैप में ना आपके दिए नहीं हुए हैं, क्या कहते हैं, करंट सारे के सारे। रियली सॉरी फॉर दैट। आज थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल मैं आपके लिए लेके आऊंगी एक ऐसा मैप ढूंढ के लेके आएंगे जिसमें आपको सारे के सारे जो है वो करेंट्स दिखे, क्योंकि विदाउट मैप जो है ना वो समझ में आएगा नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। बट फिलहाल यहाँ पे एडजस्ट दिए दे रहे हैं कि थोड़े बहुत जो आपको दिख रहे हो, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि भूमध्य रेखा के पास जो आपकी धाराएं होंगी वो कौन सी होंगी, गर्म होंगी, और उसके उपरांत जो आगे बढ़ती चली जाएंगी वो आपकी ठंडी, वो आपकी ठंडी महासागर धाराएं होंगी, ठीक है। तो जो जो हमको यहाँ पे मिलती जा रही वो तो हम यहाँ पे करते चले जा रहे हैं, बट मैं आपके लिए लेके आऊंगी एक अलग से अटलांटिक महासागर धाराएं जिसमें आपके सारे जो है वो दिए हों, क्या कहते हैं, ताकि आपको समझ में आ पाए, राइट। बिकॉज विदाउट मैप आई नो इट्स रियली हार्ड, बट कोई नहीं, आप फिर भी मार्क करते जाइए। अगर आपको मिलता चला जा रहा है अपने एटलस में, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अपने एटलस में भी मार्क करते चले जाइएगा, ठीक है। ठीक है, ये है आपके वार्म ओशन करेंट्स, ठीक। ये है आपके वार्म ओशन करेंट्स, किसके, अटलांटिक महासागर के, ठीक है। अटलांटिक महासागर के हो गए आपके वार्म ओशन करेंट्स, ठीक। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे कोल्ड ओशन करेंट्स, ठीक। तो अब हम यहाँ पे ब्लू से लिखेंगे कोल्ड ओशन करेंट्स, ठीक, कोल्ड ओशन करेंट्स। कोल्ड ओशन करेंट्स, तो कोल्ड ओशन करेंट्स में आपका आ गया बेंगुला करंट। बेंगुला करंट, बेंगुला करंट जो आपका साउथ अमेरिका के कोस्ट में पड़ता है, राइट, जो आपके साउथ अमेरिका के कोस्ट में पड़ता है, ठीक, जो आपके साउथ अमेरिका कोस्ट में पड़ता है। फिर आता है आपका लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट आपका आता है लैब्राडोर करंट, इसमें दिया हुआ लैब्राडोर करंट, ठीक, ये रहा आपका लैब्राडोर करंट। इसको थोड़ा और उससे करते हैं, ये राइट, दिस इज योर लैब्राडोर करंट, ठीक, ठीक है। चलो, लैब्राडोर करंट, ये आपका कोल्ड करंट है, ठीक है, दिस इज योर कोल्ड करंट। ठीक है, लैब्राडोर करंट। फिर आता है आपका ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। ये आपका ग्रीनलैंड करंट हो गया ना, तो यहाँ पे ये चूंकि ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है तो ये यहाँ पे हो गया आपका ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। तो ये आपका क्या है, कोल्ड करंट है, ठीक है, ये भी कोल्ड करंट है। चलो, ठीक। फिर आता है आपका कैनरी करंट। क्या आता है आपका, कैनरी करंट। कैनरी करंट लिखते जाएगा। फिर आता है आपका फोकलैंड करंट। क्या आता है आपका, फोकलैंड करंट।
ठीक है, आता आपका फोकलैंड करंट। तो ये हमारे अटलांटिक ओशन के कोल्ड ओशनिक करंट्स है, ठीक है। आई विल डू इट इन मैप ऑल्सो, ठीक है, डोंट वरी, हम करेंगे इसको, मैप में भी करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपके जो कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स जहां पे मिलते हैं ना, वो आपका फिशिंग पॉइंट बन जाता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि जहां पर कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स मिलते हैं, है ना, मिलते हैं, वो जगह या वो पॉइंट, वो जगह या पॉइंट आपका फिशिंग पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? फिशिंग पॉइंट बन जाता है, ठीक, फिशिंग पॉइंट बन जाता है, ठीक, फिशिंग पॉइंट बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हो गया आपका न्यू फाउंडलैंड जो द्वीप के समीप है, जैसे कि हो गया आपका न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। एक हो गया आपका न्यू फाउंडलैंड, हो गया आपका जॉर्जेस बैंक, हो गया आपका, एक हो गया आपका जॉर्जेस बैंक, ठीक है। एक हो गया आपका जॉर्जेस बैंक, एक हो गया आपका ग्रैंड बैंक, हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका ग्रैंड बैंक, एक हो गया आपका ग्रैंड बैंक, और एक हो गया आपका डोगर बैंक, तो ये सब वो जगह है जहां पे आपके कोल्ड और क्या कहते हैं वार्म ओशन करंट्स आके मिलते हैं, और वो आपका क्या बन जाता है? फिशिंग पॉइंट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको तरह तरह की मछलियां मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो उनका लिविंग कंडीशन होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो नॉमिनल होता है फॉर सर्वाइवल, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे, जहां पे मैं आपको पैसिफिक ओशन के वार्म और ओशन करंट्स करवाऊंगी, और मैं कैसा मैप भी लेके आऊंगी जिससे आपको आसानी रहे, है ना। आई कैन अंडरस्टैंड कि आज थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको मेजर जस्ट दे दिया है। अगर आपसे हो सके तो आप एटलस में मार्क जरूर करिएगा कि आपके जो वार्म ओशन करंट्स है ये कौन कौन से हैं, उसको ढूंढेगा, मार्क जरूर करेगा मैट, और हम करेंगे मैप में भी। और ये है आपके कोल्ड ओशन करंट्स, ये आपके कोल्ड ओशन करंट्स है, ये कौन से आपके महासागर के, आपके अटलांटिक महासागर के हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो पैसिफिक महासागर का करेंगे, ठीक है। आई होप आज की क्लास जो थी थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास थी, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मजा जरूर आई होगी और समझ में जरूर आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और सजेशन जरूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी आज की क्लास। वैसे बने रहिए हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा, ताकि आपको अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता जाए। हमारा रेलवे लक्ष्य बैच जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि मुफ्त शिक्षा का एक भाग है, उसे जरूर आप ज्वाइन करें। लाइव सेशंस जो हो रहे हैं, लाइव क्लासेस जो हो रही हैं, उसमें जरूर पार्ट ले। उसमें आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगे। और हाँ, ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके पुलिस के जितने भी एग्जाम है और आपके एसएससी के जो एग्जाम है उसके लिए भी लाभदायक है, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।